Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हम आप लोग के बीच आए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का वजह आप थोड़ा सा जान लें। जैसा कि आपका मार्च मंथ से आपका क्लास ऑफलाइन बंद चल रहा है, तो जैसे ही क्लास आपका बंद हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरा तबीयत में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण बहुत दिन हम बेड रेस्ट रहे और हम यह मैसेज आपको दे नहीं पाए, आप लोग को यह बात बता नहीं पाए। इसके लिए सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हम आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में होंगे और सुरक्षित ही होंगे। तो अब मेरा तबीयत बिल्कुल स्वस्थ है, अब पूर्ण रूप से हम ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 1-2% असर दिख रहा है। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग के प्यार से, आप लोग के दुआ से, आप लोग के लिए बिल्कुल हम स्वस्थ हो जाएंगे बस चंद दिनों में पूर्ण रूप से। वैसे भी हम ठीक ही हैं अब। तो जब हम ठीक हो गए तो हमने सोचा कि बहुत दिनों से आप लोग का मैसेज आ रहा था कि सर आप ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं इतना दिनों से। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपके साथ आपके बीच हर रोज़ हमारा पूरा प्रयास होगा, पूरा प्रयत्न होगा कि आपके बीच हर एक रोज़ आएँ और आपको कुछ न कुछ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया चीज़ लेकर के आए, जिससे कि आप घर पे रह कर के लॉकडाउन के पीरियड में, जैसा कि अभी जान रहे हैं, यह कोरोना महामारी के चलते आप लोग, हम लोग सब अपने अपने घरों में ही स्थित हैं। और चूँकि देखा जाए तो आप कह सकते हैं अभी के समय में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो आपका क्लास भी ऑफलाइन बंद है, आप घरों पे रह कर के बैठे बैठे परेशान भी हो रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में हैं, कॉपी किताब लेकर के गए होंगे, आप लोग उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे। अब बोलिएगा सर एक ही चीज़ जो पढ़ चुके हैं उसी को कितना हम देखें, कितना पढ़ें। तो कोई बात नहीं, नया चीज़ हम आपको सिखाएंगे। जो भी चीज़ आप क्लास में सीखे हैं उसके दरमियान जो आपसे बचा हुआ है उस चीज़ को हम शुरू से रीजनिंग आपको बिल्कुल बेसिक स्तर से, जैसे मेरा पूरा प्रयत्न होता रहेगा, जैसा कि जो चीज़ हम आपको क्लास में सिखा रहे थे, प्रयास करेंगे कि आपको सेम टू सेम वही चीज़ उसी प्रकार से यहाँ भी समझाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि आप वीडियो को इस सेशन में अंत तक देखें। तो बोलिएगा कि सर लाइव क्लास भी लीजिएगा। जी, लाइव क्लास भी आपका होगा, लेकिन पहले हम आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देंगे आपके बीच। उसके बाद सेपरेट रूप से आपको जिस बैच में जो चल रहा था, बैच बाय बैच सेपरेट रूप से आपको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। और वहाँ पर जो बैच में जो चीज़ें बताया जा रहा था वहाँ से आगे की दिशा में लाइव क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे। अभी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग देखेंगे, इससे डबल फ़ायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1 कि आप घर पे रह कर के जो सीख गए हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि हमें भी यह बात पता है, लॉकडाउन के पीरियड में घर पे बैठे बैठे आप परेशान हो गए। पढ़ने लिखने के प्रति आपके अंदर में जागरूकता है, हमें यह बात पता है, बट माहौल ऐसा है कि पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। सारा दिन मोबाइल में इधर उधर के चक्कर में, खेल कूद में आप समय व्यर्थ कर देते हैं। तो मेरा बात मानिए, मेरा कहना मानिए, तो आप प्रत्येक दिन केवल 1-2 बार, चूँकि मोबाइल से आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, खास करके अभी के समय में, चूँकि घर बैठे हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई तो उतना क्लास वगैरह तो जाना है नहीं, तो सारा दिन आपके हाथ में मोबाइल होता है। तो आप मोबाइल से घर में प्रयास कर सकते हैं, तो आप सीखेंगे, बिल्कुल बेहिचक सीखेंगे। तो आप अपने घरों में जब मौका मिले, जब समय मिले, खोलिए मोबाइल, यूट्यूब खोलिए, चैनल को खोलिए, आप देखिए वीडियो। तो हम आपको हर रोज़ एक वीडियो देंगे, उस वीडियो में हम वो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाएंगे, नया चीज़ ही सिखाएंगे आपको। तो अभी तो हम आपको कुछ ऐसा चीज़ लेकर के आए हैं आपके लिए, धमाकेदार चीज़, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखें
कि अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करना है, और वह भी, फिर से ध्यान देंगे, अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करना है और वह भी बिना रटे हुए। अब बोलिएगा सर जी बिना रटे हुए कैसे संभव है? हम आपको सिखाते हैं, सब कुछ संभव है यदि आप चाह लेंगे तो हम आपका ज़्यादा इधर उधर का बात ना करके अब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट रखता है, जिसका इम्पॉर्टेंस एग्ज़ाम में, वह चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट के नंबर को हम आपको सिखाएंगे पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको वहाँ से चीज़ें को आगे की दिशा में मूव करेंगे, आगे की दिशा में बढ़ाएंगे। अब बोलिएगा अल्फ़ाबेट के नंबर को आखिर सीखेंगे क्यों, इसका फ़ायदा कहाँ होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर आप सीख लेते हैं तो पूरा रीजनिंग का सिलेबस, चूँकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे तो आप एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या स्टेट लेवल हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे जितना भी सिलेबस होता है, तो सिलेबस किसी भी एलिमेंट अपने आप में 100% होता है, यह बात सबको पता है। तो उसका 40%, 40%, ध्यान देंगे 40% केवल और केवल कवर करता है अल्फ़ाबेट के नंबर के ऊपर डिपेंड ही होता है। आपको चीज़ें समझ में आएगा, आप बना लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट के नंबर नहीं होगा ना आपके दिमाग में सेट, तो आप 40% रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते। यदि आपके मन में विचार आता है कि सर जी हम लिख करके कर देंगे, ABCD लिखेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, गिनती करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे, तो ध्यान देंगे इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता है कि आप ऐसा करेंगे 1-2 घंटा बाद जवाब दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, एक लिमिटेड समय होता है, उसी समय के अंतर्गत आपको आंसर करना होता है। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको अल्फ़ाबेट के नंबर सिखाएंगे और वह भी बिना रटे हुए। और कैसे संभव है बिना रटे हुए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं बिना रटे हुए कैसे सीखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड बताएंगे, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बताएंगे जिससे कि आप अल्फ़ाबेट के नंबर को बारीकी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, बहुत सारे रीजनिंग की किताब में होता क्या है कि एक शब्द लिखता है और इस शब्द का सहारा लेकर के बोलता है क्या कि सर जी आप ई ज्योति लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पर किताब में समझाया जाता है कि इसका नंबर 5, 10, 15, 20 और 25 होता है। वहाँ पर किताब में इस प्रकार से मेंशन भी करता है कि 5 के जस्ट बाद संख्या 6 होता है, तो ई के जस्ट बाद का लेटर F होता है, इस प्रकार से जानकारी देता है, जो कि हमारे समझ से यह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा समस्या आता है। तो हम आपको ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहे हैं। अब बोलिएगा सर जी ऐसा नहीं बताएंगे तो आप बताएंगे कैसे? तो हम आपको कुछ बेसिक बातें पूछते हैं आपसे। जब से आप बोलना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए, लिखना शुरू किए, तो बचपन से कुछ लेटर के बारे में आपके पास जानकारी होता है। कौन कौन सा लेटर होता है वह भी सीख लेंगे। तो एक लेटर होता है A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, इतना लेटर के बारे में बचपन से आप जागरूक होते हैं। लेकिन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक लेटर और होता है, वो कौन सा होता है जो ध्यान देंगे, इसके अतिरिक्त एक लेटर और होता है जिसका नाम होता है Z। इसके बारे में भी आप जागरूक होते हैं कि इसका नंबर जो होता है 26 होता है। अब बोलिए कि सर जी यह नंबर तो पता है, 5-6 लेटर ऐसा है जिसके बारे में जागरूक हैं, तो दिक्कत कहाँ होता है? तो दिक्कत आपको यहाँ हो जाता है, E के बाद और Z के पहले, इसके बीच जितना भी लेटर आता है उसमें आपको परेशानी होता है, उसमें दिक्कत होता है। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ई के बाद का नाम, लेटर का नाम बताएंगे आप? तो बोलिएगा जी बिल्कुल सर, ई के बाद का लेटर जो होता है वह एफ होता है। जी सही जवाब आपका है, एफ होता है, ऐसे लिखते हैं। तो आप अमेजिंग करेंगे, कल्पना करेंगे, ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो खुला हुआ हिस्सा, उस खुला हुआ हिस्सा को बंद कर देंगे, इस प्रकार से खुला हुआ हिस्सा को बंद किए। अब बंद जैसे ही किए तो आप देख सकते हैं यह संख्या का रूप ले लिया, स्ट्रक्चर बन गया एक संख्या का जिसका नाम होता है 6, तो एफ का नंबर 6।
फिर से हम इस बात को बताने जा रहे हैं कि एफ लिखते हैं इस रूप में, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। खुला हुआ हिस्सा को आप बंद कर दीजिए, बंद कर देते हैं तो संख्या कितना बना 6, तो एफ का नंबर जस्ट लाइक 6। इसके बाद का लेटर होता है जिसका नाम होता है जी, लिखते हैं इस प्रकार से। तो बोलिएगा जी बिल्कुल सर, ऐसा लिखते हैं। तो जी में गौर करेंगे आप, यहाँ से केवल यहाँ तक कल्पना करते हैं तो ये संख्या का दिख रहा है, एक संख्या का रूप दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है। जो संख्या का नंबर नाम होता है 7, तो बोलिएगा जी का नंबर 7। जी के बाद का लेटर होता है जिसका नाम होता है एच। आप खुला हुआ हिस्सा को बंद कर दे, यह कल्पना या कॉन्सेप्ट अपना लीजिए, खुला हुआ हिस्सा को बंद कर देते। अब खुला हुआ हिस्सा को बंद करते तो आपके दिमाग में कल्पना होगा, इमेजिंग होगा कि सर जी यह तो 8 के जैसा शक्ल सूरत इसका मिलता जुलता। जी बिल्कुल आप सही पहचाने कि बिल्कुल 8 ही है, तो एच का नंबर 8। इसके बाद आई, इस आई को कैपिटल आई पढ़ते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कभी भी आप किसी भी वर्ड को लिखते हैं, इंग्लिश शब्द लिखते हैं, इंग्लिश वर्ड लिखते हैं या ट्रांसलेट करते किसी भी चीज़ को, तो उस दरमियान करते क्या है कि जब आई लिखने का नौबत आता है तो आप कैपिटल आई नहीं लिखते बल्कि स्मॉल आई का प्रयोग करते। तो स्मॉल आई लिखते कैसे? हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में आप आई इस रूप में लिख देते हैं। लिखते या नहीं लिखते? तो बोले जी सर बिल्कुल लिखते। तो ये नंबर आप बता दीजिए, तो नंबर कितना हो रहा है? तो नंबर आप बोलेंगे बिल्कुल 9, तो आई का नंबर 9। इसके बाद का लेटर होता है जिसका नाम होता है जे, ऐसा ही होता है? तो बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सर जी ऐसा ही होता है। तो हम आपसे एक बात पूछने चाह रहे हैं, आप बताएंगे कि आज से कुछ वर्ष पहले नेटवर्किंग क्षेत्र में ऐसा कौन सा नेटवर्क आया जो पूरे मार्केट में उसका ढिंढोरा पिट गया, बच्चा बच्चा उस नेटवर्क के बारे में जागरूक हो गया और अचानक से आया और बूम कर गया और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो आपके मन में विचार आएगा कि सर जी वह नेटवर्क तो हम खुद ही यूज कर रहे हैं तो हमें कैसे नहीं पता होगा? जियो, जी हाँ जियो, बिल्कुल सही पहचाने आप बिल्कुल सही कल्पना की। अब बोलिएगा जियो, तो आप देखेंगे क्या कि जियो जो लिखा जाता है तो जियो लिखने का फॉन्ट होता है इसी प्रकार से। आप दुकान पे जाएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ होता है, एक होर्डिंग होता है, वहाँ पर एक स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस लिखा जाता है। लिखता है क्या? जियो डिजिटल लाइफ। तो जियो जो लिखता है तो जियो लिखने का फॉन्ट ही होता है नहीं होता? जी बिल्कुल। तो आप कहेंगे क्या कि जियो में सर जी यह क्या छिपा हुआ है? तो जियो में आप बोलेंगे क्या कि 10 छिपा हुआ, 10 छिपा हुआ, तो जियो का नंबर 10। तो आप याद कैसे रखेंगे, रिमेंबर कैसे करेंगे, माइंड में सेट कैसे करेंगे? तो आप कल्पना करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, कल्पना करेंगे। वैसे भी आप कल्पना करने में एक्सपर्ट हैं। कैसे एक्सपर्ट हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपसे बोल देते हैं कि समोसा, तो आपके मन में समोसा का डायग्राम बन रहा है नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। हम बोल देंगे कलम, तो कलम का चित्र आपके दिमाग में बना कि कलम कैसा होता है। हम बोल देंगे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला का चित्र आपके दिमाग में बना। जस्ट लाइक इसी प्रकार से हम बोल देंगे ऐप, तो ऐप का चित्र आपके दिमाग में बना। हम बोल देंगे जी, तो जी का चित्र बना। एच, तो एच का चित्र बना। जे, तो जे का चित्र बनेगा। तो जे का मतलब जियो का चित्र होना चाहिए। जे अर्थात जियो, जियो में क्या छिपा हुआ? 10। अब हम आपके सामने इसके बाद के लेटर के बारे में जानकारी देते हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से। संख्या लिखते हैं 10, 11, 12, 13, ऐसा डॉट 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 19, 20, 21, 22, ऐसा ही क्रम जारी रहता है आगे तक। इस संख्या में इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक, इसको इकाई अंक। तो आप देखेंगे तो एक बात आपको हर एक परिस्थिति में कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या है? जो इकाई अंक में यूनिट डिजिट में 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आगे हर एक अवस्था में कुछ न कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है, कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन इसी चीज़ को आप दहाई अंक में देखते हैं तो एक यहाँ 10 के जस्ट पहले, एक यहाँ डॉट 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 19 तक आपको दहाई स्थान पे हर एक अवस्था में एक कॉमन दिख रहा है, एक ही जैसा संख्या।
ठीक उसी प्रकार से 20 से बाद जाते तो इकाई अंक में बदलाव हो रहा है, लेकिन क्या दहाई अंक में कोई भी अंक वेरिएबल है, कोई भी बदलाव हुआ है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हम तो पहले गौर किए नहीं। तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, अभी गौर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिएगा, तो इकाई अंक में हर एक अवस्था में बदलाव हो रहा है, लेकिन दहाई अंक में कोई बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपको मानना है, फिक्स कर देना है। करना क्या है कि जैसे भी जस्ट लाइक लेटर में 10 से ऊपर चले जाते हैं तो आप दहाई स्थान पर एक अपने इच्छा अनुसार कॉमन देंगे। कैसे कॉमन देंगे जो सीखेंगे। तो जे के बाद का लेटर होता है के, लिखते हैं इस प्रकार से। अभी अभी बताएं कि दहाई अंक में एक अपने इच्छा अनुसार कॉमन देंगे और एक डंडा इस प्रकार से पहले से एक लकीर खींचा हुआ था, तो 2 लकीर ऐसा दिखता है। तो यह संख्या का रूप क्या देते हैं, नंबर क्या देते हैं, बताएंगे आप? तो बोले सर जी यह तो 11 है। बिल्कुल सही पहचाने। तो के का नंबर 11। इसके बाद का लेटर होता है जिसका नाम होता है एल। लिखते हैं इस प्रकार से। अभी अभी बोले कि सर एक कॉमन तो देना हर एक अवस्था में। जी हाँ, एक कॉमन दिए हैं। अब एल को एक कैप पहना दीजिए, टोपी, जिसको टोपी कहते हैं, इंग्लिश में कैप होता है। तो टोपी जैसे पहनाए ढके, इसको टोपी पहना दिए। तो टोपी पहनाने के बाद आप कह सकते हैं कि सर यह तो नंबर दिख रहा है जस्ट लाइक 12, 12 के जैसा। तो बिल्कुल सही पहचाने, एल का नंबर 12। इसके बाद का अगला लेटर जिसका नाम होता है एम। लिखते हैं इस प्रकार से। अब एम में करना क्या होता है, ध्यान देंगे। एम जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको 90 डिग्री आप रोटेट कर देंगे इस प्रकार से। 90 डिग्री मूव कर देंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव करते तो यह रूप ऐसा ले लेता है। लेता है नहीं लेता? बिल्कुल। तो एक कॉमन है, दहाई स्थान पे दी एक कॉमन, तो संख्या कितना बना? तो आप कहेंगे सर ये तो 13 है। बिल्कुल सही जवाब, एम का नंबर 13। इसके बाद का लेटर जिसका नाम होता है एन, ऐसे लिखते हैं। तो इसके बाद हम बताएं आपको, जो खुला हुआ हिस्सा था, खुला हुआ हिस्सा को बंद कर देंगे। खुला हुआ हिस्सा को आप देख रहे हैं तो बंद किए, और एक दहाई स्थान पर अपने इच्छा अनुसार कॉमन देंगे। जैसे इतना काम करते तो आप केवल इस सर्किल के अंदर बंद किए हैं, उस चीज़ को आप गौर करेंगे, केवल सर्किल के अंदर का हिस्सा देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी या तो 14 के जैसा दिख रहा है। 14 के जैसा नहीं, एग्जैक्ट 14 ही दिखा, तो एन का नंबर 14। इसके बाद एन के बाद का लेटर होता जिसका नाम होता ओ। लिखते हैं। अब ध्यान देंगे, इससे पहले जो भी लेटर सीखे तो जी में, एफ में कुछ खुला हुआ हिस्सा को बंद किए, यहाँ जी में कोई संख्या छिपा हुआ था, यहाँ फिर एम को रोटेट किए, मूव किए 90 डिग्री। लेकिन क्या यह खुला हुआ हिस्सा है इसमें? तो बंद करने के लिए तो जगह है नहीं आपके पास, इसमें कोई संख्या छिपा हुआ नहीं है। आप इसको घुमाते तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऐसा है बन जाता है। तो आपके मन में विचार आता है सर इसका तो किसी प्रकार का फॉर्मेट तैयार हो नहीं रहा है, तो इसका नंबर बताएंगे कैसे, इसका नंबर ध्यान में रखेंगे कैसे? तो आप केवल एक लेटर, ज़्यादा नहीं, हम फिर से बता रहे हैं आपको, केवल एक लेटर, और वह भी ओ के बारे में डायरेक्ट वे में इसको आप नंबरिंग याद रखेंगे 15। इसके अलावा सभी लेटर का हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगा। लेकिन अब बोले सर जी इसका और कोई उपाय याद करने का, तो एक तरीका है, ऊपर में जो शब्द लिखा है इस शब्द का सहारा ले लीजिए, इस शब्द का सहारा ले लीजिए, एक लेटर को याद रख लीजिए। वह कैसे, जो ध्यान देंगे। यहाँ पर जो शब्द लिखा है ई ज्योति, ई ज्योति में ओ जो लिख रहा है तो तीसरे स्थान पर, अब 5-5 का गैपिंग है, तो 5 तिया 15, तो आप 15 को आप ओ नंबर दे सकते हैं, तो ओ का नंबर 5 तिया 15 स्थान पर होता है। इसके बाद पी लिखते हैं इस प्रकार से। आप ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, जो पी लिख रहा है तो आप 180 डिग्री इसको सीधे पलट दीजिए नीचे की दिशा, तो पलटते तो ऐसा रूप लेता है। और अभी अभी बोले कि 19 तक दहाई स्थान पे एक कॉमन दिखेगा, एक कॉमन दे दिए तो कितना बना 16, तो पी का नंबर 16। इसके बाद का लेटर होता है जिसका नाम होता है क्यू। लिखते हैं इस प्रकार से, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है कैपिटल क्यू। आप ध्यान देंगे, इतना हिस्सा में केवल इतना परिकल्पना करेंगे, इतना परिकल्पना किया और एक अपने इच्छा अनुसार दहाई अंक पे कॉमन दिए, तो आप करेंगे क्या कि देखेंगे गौर से तो चीज़ें आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से। तो यह संख्या दिख रहा है, तो जिसका नंबर कितना होता है, नाम क्या होता है, आप बोलेंगे 17। बिल्कुल सही जवाब दिए, तो क्यू का नंबर 17। इसके बाद एक लेटर होता है जिसका नाम होता है आर।
लिखते हैं इस प्रकार से। आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यह जो खुला हुआ हिस्सा बंद कर देंगे, खुला हुआ हिस्सा बंद कर देंगे और एक कॉमन तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर यह तो 18 के जैसा सिमिलर है, तो बिल्कुल सही पहचाने। तो आर का नंबर 18। इसके बाद एक लेटर होता है जिसका नाम होता है एस। लिखते हैं इस प्रकार से। आप खुला हुआ हिस्सा को बंद कर दीजिए, खुला हुआ हिस्सा को बंद किए और एक अपनी इच्छा अनुसार दाहिने स्थान पे कॉमन देते हैं। तो आप करेंगे क्या, संख्या दिखा 19, तो एस का नंबर जस्ट लाइक 19। इसके बाद एक लेटर होता है जिसका नाम होता है टी। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जैसा कि अभी सीजन भी चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, टीवी पे आप लोग देखते होंगे, और खेल कूद में यदि जो नहीं भी देखते हैं, खेल कूद में 1% भी आप जागरूक होंगे तो क्रिकेट मैच में एक ऐसा मैच होता है, एक ऐसा खेल होता है जिसका नाम होता है T20। फिर से पूछेंगे, क्रिकेट खेल में, क्रिकेट जगत में एक खेल होता है जिसका नाम होता है, तो आप बोलेंगे सर जी T20, बिल्कुल सही जवाब। तो T20 जैसे बोलते तो T20 अर्थात टी का नंबर 20 तो आप टी जैसे बोले गया तो आप कल्पना करेंगे T20। इसके बाद टी के बाद होता है यू, ऐसा ही होता है, और यू के जस्ट बाद भी। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी लेटर सीखे तो कुछ ना कुछ किसी भी लेटर में यहाँ पर बंद था, खुला हुआ था बंद की, खुला हुआ था बंद की। अब जस्ट इसको यदि जो बंद करते तो आप इस प्रकार से आप कह सकते हैं सर यह तो बिल्कुल ओ के जैसा फॉर्मेट बन गया, और आप ही ने बताया कि ओ का लेटर का स्ट्रक्चर नहीं बनता, तो ओ का लेटर का जब स्ट्रक्चर नहीं बनता तो यू का भी नहीं बनेगा। सिमिलर यू और भी एक जैसा मिलता जुलता शक्ल सूरत है, तो भी का भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दिए आप। तो यू और भी का भी स्ट्रक्चर नहीं तैयार होता है, तो आप बात कैसे रखेंगे, तो इसके लिए तरीका हम आपको बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं बनता, लेकिन कुछ कहानी के माध्यम से थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कुछ बातें, जिससे कि आपको याद रखने में नंबर को सुविधा होता है। देखिएगा, यू का शक्ल सूरत, भी का शक्ल सूरत एक जैसा है, इसका भी ऊपर का खुला हुआ हिस्सा, इसका भी ऊपर का खुला हुआ हिस्सा, इसका नीचे का बंद हिस्सा, इसका नीचे का बंद हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। अंतर कहाँ है, जो इसका नीचे का हिस्सा जो है इस प्रकार से कुछ मोटा है, चौड़ा है, नीचे का हिस्सा इसका नुकीला है, पतला है। तो आप करेंगे क्या कि इसको आप दे देंगे नाम मोटू और इसको नाम दे देंगे पतलू, क्योंकि नीचे का हिस्सा मोटा है, इसका नीचे का हिस्सा पतला है। अब नाम सुनते ही आपके मन में कल्पना आएगा, विचार आएगा कि सर एक टीवी पे एक सीरियल आता है बच्चों को देखने के लिए, कार्टून आता है जिसका नाम होता है मोटू पतलू, बिल्कुल सही पहचाने। तो मोटू और पतलू, तो हम इसका स्टोरी बताने जा रहे हैं, आपको कहानी बताने जा रहे हैं मोटू और पतलू के बारे में, ध्यान देंगे। तो मोटू और पतलू का रोल क्या होता है, करता क्या है, क्या स्टोरी आप देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, क्या अभी भी आप देखते हैं? नहीं देखना चाहिए, बोलिएगा क्यों नहीं देखना चाहिए सर जी? क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे। चलिए ठीक, सीखते हैं। तो मोटू और पतलू एक दिन कमिटमेंट किया, दोनों में आपस में विचार बनाया कि भाई, आप टीवी सीरियल में देखते होंगे तो जो भी मोटू और पतलू जहाँ जाता है तो दोनों एक साथ जाता है, जो भी काम करता है एक साथ करता है, जो भी हरकत करना होता है बिल्कुल साथ साथ में करता है। एक दिन दोनों ने कमिटमेंट किया कि भाई रेस लगाया जाए। तो एक दिन दोनों ने रेस लगाया। तो रेस कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान देंगे आप। रेस कुछ इस प्रकार से, इस बिंदु से, रेस में कुछ कंडीशन होता है कि इस बिंदु से यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, तो आप यहाँ विनर पॉइंट होता है, तो यहाँ पर एक साथ दौड़ते हैं, जो पहले यहाँ आता है वह विनर, विजेता बनता है। तो यह इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, यह होता है विनर पॉइंट। तो दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो फिजिकली रूप से, साइंटिफिक रूप से आप कह सकते हैं कि मोटा और पतला व्यक्ति को हम एक साथ दौड़ाएंगे तो दोनों में सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट कौन दौड़ेगा? तो आपके मन में विचार आएगा, सर मोटा व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा एबिलिटी होता है, स्टेमिना होता है, क्षमता होता है पतला व्यक्ति का ज़्यादा दौड़ने के प्रति। तो मोटा से ज़्यादा व्यक्ति तेज दौड़ेगा, पतला। तो रेस कौन जीतेगा? पतलू। प्लस पॉइंट कौन लाएगा? पतलू। तो अधिक अंक प्राप्त कौन करेगा? तो पतलू। तो आप बोलेंगे क्या कि टी का नंबर 20, तो टी के जस्ट बाद मोटू का नंबर 21 होता है, तो पतलू जस्ट अधिक 22। तो यू और भी का नंबर 21, 22। इसके बाद एक लेटर होता है जिसका नाम होता है डब्लू। लिखते हैं इस प्रकार से,
ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। जैसे एम सीखे थे तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाए थे, तो इसको 90 डिग्री घुमाना, लेकिन घड़ी की दिशा में नहीं घुमाना है बाबू। तो बोलिए घड़ी की दिशा नहीं घूमेंगे तो घुमाएंगे कैसे, तो घड़ी के विपरीत घुमा दीजिए। तो घड़ी के विपरीत घुमाएंगे तो आपका फॉर्मेट ऐसा दिखेगा। अब आप एक बात और सोचेंगे, सर जी संख्या में तो 20 से प्लस चले आए, 21 22 के बाद का लेटर है, तो अब की बार कॉमन दिखेगा इकाई अंक में नहीं बल्कि दहाई अंक में दिखेगा। कौन सा संख्या, 2 2 2। कहाँ तक कॉमन दिखेगा, तो बोलेंगे 26 नहीं, 26 नहीं, संख्या का बात किए, 29 तक कॉमन दिखे। 26 तो लेटर होता है, बात आ रहा है समझ में, 26 लेटर होता है, लेकिन संख्या तो 29 30 31 32 आगे तक जारी होता है। तो कॉमन दिखेगा 29 तक, 29 तक, दहाई अंक में 2। तो आपको करना क्या होता है, दहाई अंक में 2 फिक्स कर दीजिए। अब 2 कॉमन लिए अपने इच्छा अनुसार, तो संख्या कितना बना, 23। तो डब्लू का नंबर 23, इसके बाद का लेटर होता है जिसका नाम होता है एक्स, लिखते हैं ऐसे ही। आप करेंगे वही काम, खुला हुआ हिस्सा को बंद, खुला हुआ हिस्सा को बंद किया और 2 अपने इच्छा अनुसार कॉमन देंगे। संख्या कितना बना, 24। तो डब्लू का नंबर 24, इसके बाद होता है बाई, यह होता है कैपिटल वाई। आप स्मॉल वाई इस प्रकार से लिखते हैं। हम आपसे कुछ बात पूछने जा रहे हैं फिर से एक बार। हिंदी में संख्या देखें आप लिखे हुए, शादी विवाह में अक्सर पूजा पाठ में पंडित जी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वह पंडित जी होते हैं। तो पंडित जी एक बात संख्या करते हैं यूज हिंदी में, वह होता है कुछ इस प्रकार से, इसको 3 4 5 6 7 ऐसा ही आगे तक जारी होता है। इसको 3 पढ़ते हैं, इसको 4 पढ़ते हैं, इसको 5 पढ़ते। तो आप बताएंगे क्या कि इसका शकल सूरत सर और इसका शकल सूरत दोनों का एक जैसा, जी बिल्कुल सही पहचाने, दोनों का शकल सूरत एक जैसा। तो जब इसको 5 पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इसको भी 5 पढ़ेंगे, तो 5 पढ़ेंगे और 2 अपनी इच्छा अनुसार कॉमन देना था, तो कितना बना, तो बताएंगे सर ये तो 25 बन गया, बिल्कुल सही पहचाने। तो बाई का नंबर 25। इसके बाद का लेटर होता है जेड, इसके बारे में तो बचपन से आप जागरूक हैं कि 26 होता है। तो अब ओवरऑल हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी लेटर है तो सारा लेटर का स्ट्रक्चर बना या नहीं बना है, और हमें पूर्ण विश्वास से इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप नोट करेंगे, इसको नोट ना करेंगे तो आप जल्दी से काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट ले लिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब देखेंगे जो भी लेटर बताएं तो सारी लेटर के बारे में आपको विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करना है, जिससे कि चीज़ें आप समझ सकते हैं, रटना नहीं है। 1% हम कभी भी सलाह नहीं देंगे रटने के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं रहे आप। रट करके वैसे भी रटा हुआ चीज़ आपके दिमाग में स्टोर नहीं रह पाता, रटा हुआ चीज़ एक न एक दिन निकल जाता है, तो समझना है चीज़ें को। तो इसको हम मिटाएं। अब मिटाने के बाद फिर एक बात और हम बताएंगे आपको, यह जितना भी लेटर सीखे या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में, कहने का अर्थ हमारा है ए से जेड की दिशा में। तो इसको मिटा करके हम आपसे कुछ लेटर के बारे में पूछेंगे, आप बताएंगे। तो देखिएगा इसको मिटाने जा रहे हैं हम। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही रहेंगे, क्योंकि अभी जो समस्या आया हुआ है, कोरोना का जो कहर है, बहुत हद तक आपके लिए, हमारे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका किसी से दोस्ती, किसी से रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए आप अपने घर में ही रहेंगे। और चूँकि आप समझदार हैं, आप अपने घर वालों को भी घर में ही रहने का सलाह देंगे। आप घर में रहेंगे, आपके परिवार घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल। जब यह समस्या टल जाएगा तो फिर हम लोग का जैसे मेल मिलाप था ऑफलाइन क्लास में वैसे ही मिलेंगे, तो सीखिएगा चीज़। हम आपको कुछ पर्टिकुलर लेटर पूछेंगे जिससे कि आपको जवाब देना है, फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे। कहने का अर्थ हमारा जेड की दिशा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जेड की दिशा से नंबर आपको सिखाएंगे। तो हम पूछेंगे आपसे कि एफ का नंबर, तो आप खुला हुआ ऐसा बंद कीजिए, एफ का नंबर 6। हम पूछेंगे जे, तो आपके मन में विचार आना चाहिए, जे अर्थ जियो, तो जियो में 10। हम पूछेंगे एम, तो आप इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो घुमाए, एक कॉमन था, दिए कॉमन, तो कितना बना 13। हम पूछ देंगे आपसे कि बता दीजिए आर का नंबर, तो खुला हुआ ऐसा को बंद किए, एक कॉमन, कितना बना, तो आपके मन में विचार होना चाहिए 18।
हम पूछ देंगे आपसे टी, तो आपके मन में विचार होगा T20। हम पूछ देंगे एक्स, खुला हिस्सा बंद किया और 2 कॉमन चूंकि 20 से ऊपर चले गए। हम आपसे पूछ देंगे एच, खुला हुआ हिस्सा को बंद किया, संख्या कितना बना 8। हम आपसे पूछ देंगे आई, तो स्मॉल आई लिखेंगे 9। हम आपसे पूछ देंगे एल, एक टोपी पहना है, कॉमन था, कितना बना 12। हम आपसे पूछ देंगे इस प्रकार से एफ, खुला हुआ हिस्सा को बंद किए। हम आपसे पूछ देंगे के, एक कॉमन था, एक डंडा दिए, तो इस प्रकार से 11। हम आपसे पूछ देंगे जी, तो जी में क्या छिपा हुआ है, यहाँ तक गौर करते 7। तो इतना बातें आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। तो जितना भी लेटर बताए वह सारा का सारा नंबर ए से जेड की दिशा में। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको ये बात समझ में आया होगा। और आपको हम एक होमवर्क देते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का और सिखाने का कुछ तरीका ही ऐसा है, बल्कि एक बात ही सिखाएं, एक पॉइंट ही सिखाएं, उसका होमवर्क देना होता है। और वो होमवर्क के रूप में आपको काम करवाते हैं, जिसका फ़ायदा है कि आपको वह बात डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट होता है। तो ऑफलाइन क्लास में तो होमवर्क हम आपको देख लेते थे, अभी आपके विश्वास के ऊपर, आपके भरोसे के ऊपर यह बात बताने जा रहे हैं कि होमवर्क जो भी दे रहे हैं, तो होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है। तो होमवर्क कंप्लीट करना है कि आपको फ्रॉम ए से जेड तक, ए लेटर से जेड लेटर तक जिस प्रकार से हम डायग्राम बनाए, क्रिएट किए, आपको भी उसी प्रकार से स्ट्रक्चर निर्माण करना है और चीज़ों को समझना है, देखना है। पहले तो प्रयास करें खुद से करने का, उसके बाद यदि 1-2 लेटर में समस्या भी आए तो आप वीडियो देख लीजिए, क्लिप को वहाँ रोकिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद कीजिए। आप ज़्यादा नहीं, मात्र 5 बार, फिर से बताने जा रहे हैं 5 बार। अब एक बार आप यदि जो करते हैं, तो एक बार ए से जेड तक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब एक बार में 2 मिनट लग रहा है, तो इसी को 5 से गुना कर देते हैं, तो 10 मिनट का समय लगता है। क्या आप अपने भविष्य के लिए, कैरियर के लिए 10 मिनट समय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं जी। तो आप 10 मिनट का यदि जो समय दे देते हैं, तो जीवन भर आपके दिमाग से लेटर का नंबर कभी नहीं रिमूव होगा, कभी नहीं हटेगा, इसका हम दावा करते हैं। और इस प्रकार से सेट हो जाएगा कि आप आने वाले अपने जनरेशन को भी बता सकते हैं। जनरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? चलिए, वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, उनको भी आवाज़ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखो बेटा, हम ऐसे सीखे हैं गुरुजी से, तुम भी सीख लो। वहाँ आपको फ़ख्र होगा किसी को, या आप उतना दूर नहीं सोच सकते, आप अपने छोटे भाई बंधु को सिखा सकते हैं, आपसे नीचे जूनियर क्लास के जो भी भाई हैं, बहन हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, साथी हैं, उनको यह बात सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं बेफिक्र होकर के। वह भी आपको आसानी से साधारण सा भाषा में समझ सकते हैं। तो यह था लेटर ए के दिशा से। हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि जेड की दिशा से पूछेंगे कि बता दीजिए भाई, जेड की दिशा से 10 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, 5 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, 9 नंबर पर। तो आप थोड़ा सा सोचने में असमंजस में पड़ जाते हैं, समय लग जाता है। यह तो था ए की दिशा। जैसे ए की दिशा से पूछ देते हैं कि ए की दिशा से बता दीजिए 10 नंबर है, तो आपके मन में विचार आता है अच्छा 10 जियो। हम पूछ देंगे बता दीजिए 17 नंबर है, तो अच्छा 17, ठीक है, कल्पना करते हैं, तो क्यों। हम पूछ देंगे 19 नंबर, तो आपके मन में विचार आएगा 19। तो इस प्रकार से आप बता रहे थे। तो यह ए के दिशा से था। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह जेड की दिशा से बहुत खास चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। रटना नहीं, जो जिनको यह बात नहीं पता होगा उनके लिए बहुत टफ है कि यार जेड की दिशा से कैसे नंबर बताएंगे। तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, रटना नहीं है। आपको यदि जो चीज़ें ए की दिशा समझ में आया है, तो जेड की दिशा से आपके लिए वह कई गुना आसान हो जाता है। समझिए आप सीख गए हैं, बस 2-4 चंद बातें हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अच्छा बहुत आसान था, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। तो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। तो कोई भी लेटर जेड की दिशा से करना होता है, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी लेटर का जोड़ कर देना है 27। कोई भी लेटर का जोड़ कर देना है 27, आपका नंबर बन जाएगा जेड की दिशा से। जैसे हम पूछ देंगे कि जेड की दिशा से
बात हम स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि जेड की दिशा से बता रहे। तो जेड की दिशा से गिनती शुरू करते हैं तो 20 नंबर है कौन सा लेटर, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 27 कर देना है जी। तो 20 में कौन सा संख्या जोड़े कि 27 बन जाए, तो 7, और 7 नंबर जो जोड़े तो 7 में लेटर का नाम बताएंगे तो बोलेगा जी। जी, जी का मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाला जी नहीं, जी लेटर। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि अच्छा 7 नंबर में जी होता है, तो जेड की दिशा से 20 नंबर में जी ही होगा। हम हम पूछ देंगे आपसे एक बात कि जेड की दिशा से 17 नंबर में कौन सा लेटर, तो 17 का जिक्र किए, 17 का उच्चारण किए, तो आपको करना क्या है, टारगेट की 27 पहुंचाना है जोड़कर। तो 17 हम कितना जोड़ेंगे 10, और 10 नंबर में जे, जे जी हो, तो जे का नंबर, तो आप बोलेंगे क्या 17 नंबर में जेड की दिशा से जे होता है। हम पूछ देंगे 18 नंबर में जेड की दिशा से क्या होता है, तो 18 में कितना जोड़े 27 बनाने के लिए 9, और 9 में आई, तो यही आपका जवाब है। हम पूछ देंगे जेड की दिशा से गिनती शुरू करते हैं तो बता दीजिए 16 नंबर कौन सा लेटर, तो 16 में कितना जोड़े कि 27 बन जाए 11, तो 11 नंबर में के, यही आपका जवाब है। हम पूछ देंगे कि जेड की दिशा से, ध्यान देंगे जेड की दिशा से गिनती शुरू करने पर 15 नंबर में कौन सा लेटर, तो 15 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि जिससे संख्या 27 बन जाए। तो आप बोलिए कि सर जोड़ने के लिए तो हमें कलम कॉपी की आवश्यकता पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, छोटा सा जोड़ है बाबू, इसको तो बच्चा भी जोड़ करके बताएगा कि 15 में कितना जोड़े 27 बने, तो आप बोलेंगे 12, बिल्कुल सही बोले। और 12 नंबर में एल होता है जितना, अर्थात हम साधारण सा भाषा में बता देना चाहते हैं 27 लाने के लिए जितना नंबर, जितना संख्या का प्रयोग करते हैं वही आपका आंसर हो जाता है। फिर से एक बार हम पूछ देंगे जेड की दिशा से गिनती शुरू करते हैं तो बता दीजिए 21 नंबर में कौन सा लेटर, तो 21 को भूल जाइए, 21 में कितना जोड़े के 27 बने, तो बोलेगा 6, और 6 नंबर में एफ, यही आपका जवाब हो रहा है। हम पूछ देंगे फिर से एक बार कि जेड की दिशा से गिनती शुरू करते हैं तो बता दीजिए 20 नंबर में कौन सा लेटर, तो 20 में क्या जोड़े 7, 7 नंबर में जी, यही आपका आंसर है। हम पूछ देंगे जेड की दिशा से गिनती शुरू करते हैं तो बताइए 11 नंबर में कौन सा लेटर, तो 11 में कितना जोड़े 16, और 16 में पी, यही आपका जवाब। तो अब किसी भी, हम आई होप यह बात समझ में आया होगा, किसी भी लेटर के बारे में फ्रॉम जेड से या फ्रॉम ए से किसी भी दिशा से पूछे आप बेहिचक बताएंगे। तो इतना बातें समझ में आया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास से जो भी चीज़ें बताया गया सारी बातें आपको कवर हुआ है, और अंत तक वीडियो देखे हैं, इस चीज़ को, सेशन को मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। वो भी आपको बहुत बहुत, चूँकि आपको जब ऑफलाइन क्लास होता था तो ऑफलाइन क्लास में हम आपके सामने आपके चेहरा देखकर, आपके एक्सप्रेशन देख कर के हमको जुनून मिलता था, लगता था कि चीज़ें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ हमें कैसे विश्वास करें कि आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आपको विश्वास दिलाने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और इतना बात समझ गए तो एक लाइक तो आपका बनता है, लाइक ज़रूर करेंगे। और इसके साथ यदि लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ठीक इसी प्रकार से आपके रिलेटिव, आपके मित्र, साथी, भाई बंधु जो भी हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके ग्रुप में, संपर्क में, कांटेक्ट में मित्र हैं, साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी यह चीज़ समझ में आए, वह भी बैठे बैठे सीख सकते हैं। उसके बाद आज से आगे तक, अंतिम तक, जब तक कि ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं हो जाता तब तक यदि जो हम स्वस्थ रहते हैं तो हर एक रोज़ आपको कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत फ़ायदा हो। और यदि बीच में डिस्टर्ब किसी कारण बस आपके सामने हम नहीं आ सकते, नहीं आ पाए, तो आप समझ लीजिए हमारे तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वैसे हम पूरा प्रयास करें कि हम स्वस्थ रहें, और आप लोग का दुआ रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। खैर,
इतना बात समझ में आया तो आप होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करेंगे। 5 बार इस चीज़ को आप अपने कॉपी पे घरों में बैठे बैठे लिखेंगे। उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम आपको अगला बातें सिखाएंगे, समझाएंगे। आज यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आप अपने घरों में रहेंगे और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आप खुद रहें और अपने परिवार को भी रखें। धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं अगले वीडियो के साथ।